हमला सरपंच मल्ला अपन हक और अधिकार के लड़ाई लड़ना जरूरी है। सरपंच बने के पहली सब कोई सपना देखे रहा कि नहीं देखे रहा? मैं तो देखे रहे भाई, मैं सरपंच बना था, ये पुता कर रहा, ये काम कर वहाँ, है ना, गांव में सीसी रोड बनवा, सामुदायिक भवन बनवा, ओपन जिम लगा, गांव में सीसीटीवी कैमरा लगवा, है ना, महिला मन के लिए, लड़की मन के लिए सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र खोलवा। मैंने बहुत अगर मोर सपना रिसावा है, लेकिन इस सरपंची में मोरे को सपना पूरा नहीं होते। मोला लाज लागत है ना, मोर सरपंची में खुद मोला लाज लागत है, कक्का शर्म के बात है। मैं 5 साल पहले और सरपंच रहे तब छत्तीसगढ़ में नंबर 1 सरपंच के पुरस्कार मिले जिसे पूरा छत्तीसगढ़ में फर्स्ट पुरस्कार ओडीएफ स्थायित्व अवार्ड ग्राम पंचायत छरछेत ला 20 लाख रुपया के पुरस्कार कि हमारा मांग पूरा हो सकता है। सरकार को एक सरपंच बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। सरपंच के पास अगर सभी सरपंच हम एक हैं तो हम किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं, किसी भी सरकार बना सकते हैं। तो अपने मन में ये लेके चलिए कि हम सरकार बना सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, और ये अगर मन में रहेगा तो सरकार भी हमारी मांगों को पूरा करेगी ही करेगी। और मैं बात ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर जो भी पदाधिकारी हैं या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने सबके विचार से ये ऐलान तो कर दिया है कि आंदोलन होगा। सरपंच जिंदाबाद। जैसे कि भैया जी बताए कि मैं जसपुर जिला के फसाबहार ब्लॉक के हूँ। साथियों, हमारा जसपुर जिला क्योंकि ये रायपुर से काफी मतलब 500 किलोमीटर के दूरी में है, देखने पर शायद हमारे जिला के वन की उपस्थिति बहुत कम है, लेकिन हमारे जिला के नेतृत्व करते हुए मैं उपस्थित हुए हूँ और मैं आप में लेके मिलात हूँ कि हमारे जिला भी आप मन के कंधा से कंधा मिला के इस सरपंच में अभी भी हम भी खड़े होके एक साथ में आप मन के साथ इस आंदोलन में शामिल हैं। और साथ ही एक पश्चात जैसे आदित्य भैया जी ने कही कि हम कोई भी पार्टी के हो सकत हन, कांग्रेस भाजपा चाहे अन्य भी पार्टी के या तो नहीं भी हो सकत हन, लेकिन आज हमला सब पार्टी ला बुला के हमन सिर्फ एक सरपंच के और सरपंच के पद के गरिमा के ओकरे पर हमला ये अपन अधिकार के लड़ाई है, अपन व्यक्तित्व के पहचान के लड़ाई है, तेरा हमला जान के और पहचान के सामने आना है। और मैं उम्मीद करता हूँ जबकि भी मतलब मोर जिला के भी और सब आसपास के जिला के मोर जिला के जबकि उपस्थिति अभी नहीं है, तो मैं चाहूँ कि 19 तारीख के जबकि भी मोर जिला के सारे ब्लॉक से सर्वजन इस अपन अधिकार के लड़ाई में शामिल हों और अपन जिला के या अपन सरपंच संघ के लाज बचाए। और वो सबके मतलब अपन सरपंची के भी बात है कबर की सरपंच संघ में सिर्फ संघ के बेइज्जती या संघ के लाज की बात न हो, हर एक सरपंच के शर्मिंदा होए पर पड़ी कि हमन संघ तो बनाए, लेकिन बस एक मुखिया ग्राम पंचायत के मुखिया जब संघ बनाई तो कुछ नहीं कर पाई, तो अब आगे चल के इस संघ के कुछ नहीं हो सके। ये छवि और व्यक्तित्व नहीं आना चाहिए। मोर हिसाब से मोर ख्याल से हर एक सरपंच ने इस बात को समझना पड़ी, जानना पड़ी कि हमन ग्राम पंचायत के मुखिया तो हमार संघ भी इतना कमजोर नहीं है, हमन ला भी आगे आके लड़ के अपन अधिकार ला लेना चाहिए। सरपंच एकता जिंदाबाद, आदित्य भैया संघर्ष करो। ये लड़ाई है भाई हो बहनी हो, एक व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारे पूरा सरपंच मन के लिए कि मैं 20 सरपंच लाए के तो बोला विश्वास के लगभग 20 के आसपास पर भाई मन
आज मुलाकात दे के आए पथरिया ब्लॉक से। आओ रही से 5000 के बाद तो मैं आज 5000 जो देना रही से आर्थिक सहयोग बोला भी मैं करे हूँ। निर्णय कर लो आज तो तकदीर बदल जाएगा, आईना तो वही रहेगा मेरे दोस्त मगर तस्वीर बदल जाएगा। निर्णय कर लो आज तो तकदीर बदल जाएगा और आईना तो वही रहेगा मगर तस्वीर बदल जाएगा। तो मंदिर छत में कौन बैठे, देवदल ज्यादा नाचा थे, एक आशय समझना है। मंदिर छत में कौवा बैठे और देवदल ज्यादा नाचा थे। जागा रे जागा मोर छत्तीसगढ़ के बागी मन, जागा रे जागा मोर छत्तीसगढ़ के बाग मन। अब एक कोलिया मन चिल्लावा थे, एक कोलिया मन चिल्लावा थे। बोल कही थे माटी के मन के जागे नहीं है सोवा थे, बोल कही थे माटी के मन के जागे नहीं है सोवा थे। और जब जब चुलमी चुलम करे तब तब बारूद फूटे। अपने गांव से कम 10 लोग भी लाओगे तो बहुत है, और 10 जिला और 10 लोग 5000 10,000 संख्या में बहुत होता है। 5000 की संख्या में उस टाइम बहुत कुछ कर दिए थे। तो थोड़ा बहुत पैसे का तो बात नहीं है, हर सरपंच सक्षम है पैसे के मामले में, खाने के लिए सक्षम है लेकिन देने के लिए नहीं। और ये संख्या कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी धरना की जगह जाओगे तो क्वांटल में 3 के बराबर हो गए, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे 10 गुना संख्या भी कुछ नहीं करने वाला है। और एक और मैं अपना परिचय ऐसा देना चाहता हूं कि आप सभी जान जाओगे अगर उस टाइम अगर धरना में आए होंगे तो। तो कौन बचा ही कका तो जाए के पारी आगे, तो कौन बचा ही कका तो जाए के पारी आगे। आज हमर आदित्य भैया के अगर सहयोग और साथ अगर नहीं देबो तो एमा आदित्य भैया के कमजोरी नहीं हुआ है, एमा सबो हमर सरपंच भाई मन के कमजोरी हो जाए। मैं कल बलौदा बाजार के ब्लॉक में 14 तारीख के अपन सरपंच संघ के मीटिंग रखे रहे और सबो सरपंच मल्ला मैं पूछे हूँ कि क्या करना है। तो हम आज बलौदा बाजार ब्लॉक से 18 जन सरपंच 2 ठो गाड़ी में भैया के कार्यक्रम में आए हैं हमारे सरपंच संघ भाई मन के। तो हमार मन के कल के बलौदा बाजार ब्लॉक में सरपंच संघ के मीटिंग हो गए कि हम जब तक वो सरपंच हैं वो अलग अलग अपन गांव से अपन पंच मल्ला लेके अपन गाड़ी के साधन में जहाँ पे रैली हुई धरना प्रदर्शन जगह में वो जगह में हम लेके आबो। ऐसे हमार मन के उम्मीद हमार ग्राम हमार बलौदा ब्लॉक के सरपंच संघ के एकत्रित एकजुटता से सब हमारा भेजे गए हैं और भेजे के बाद में बोले गए कि जैसे आप मन सलाह मशुरा दहा वो सलाह मशुरा में माने के लिए तैयार हैं बोले हैं। अबके कहा के मैं अपन सब दला विराम करता हूँ। बोले छत्तीसगढ़ महाकाली की सरपंच संघ। मेरा व्यक्तिगत विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पहला इन्होंने ये लिखा है कि सरपंचों का 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया जाए। क्या बढ़ाया जाना चाहिए? बढ़ाया जाना चाहिए ना, अभी हाथ ऊपर करे थे बढ़ाया जाना चाहिए ना। क्या कर सकते हैं इसके लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े करेंगे। देखिए बोलना और करना बहुत अंतर है। ये मैं उस दिन भी बोला था, आप एक सरपंच, आप एक सरपंच नहीं है, आपके पीछे 2-2 हजार 3-3 हजार लोग हैं आपके पीछे, क्योंकि आप चुने हुए नेता हैं। आप किसी पार्टी के बंधे हुए कार्यकर्ता नहीं है। आप स्वतंत्र अपने अच्छे छवि और अच्छे चरित्र के कारण आप अपने ग्राम पंचायत में चुने गए हैं। सरपंचों को आज कोई सरकार क्यों महत्व नहीं देती, जबकि सबसे अच्छे और साफ छवि वाले यही व्यक्ति होते हैं। जो विकास, सरकार का जो विकास कार्य है उसको यही व्यक्ति करवाता है। लोकसभा में क्या है, फटाफट निर्णय लेते हैं, विधानसभा में निर्णय लिए, लेकिन उस काम को करता कौन है? सरपंच करता है।
तो ग्राम सभा, परंतु उसके बावजूद ग्राम सभा को सरकार आज बहुत तिरस्कृत करते जा रही है। इस कदर अवहेलना किया जा रहा है उसका कि उसको बहुत छोटे रूप में आज आप देखेंगे सरपंचों का कोई अधिकार नहीं रह गया। एक गांव में, एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता था और एक जो सरपंच होता था वही चाहे किसी भी मामले में हो उसका जो निर्णय होता था वो अंतिम निर्णय होता था। आज गांव में कई प्रकार का लोगों का समूह बना दिया गया। अब गौठान को ये चलाएगा, आज उसको वो चलाएगा, नल जल वाला है तो उसमें एक अध्यक्ष बना दो। तो सरपंच क्या करेगा फिर ये सब जगह पे? वित्तीय पावर दिया गया है तो किस प्रकार का वित्तीय पावर है? न सरपंच आज अपने मन मर्जी से कोई काम करा सकता है। वित्तीय पावर है तो उसका मतलब ये है कि आप जो पैसा आ रहा है वो किसी अन्य जगह पे जा रहा है। सरपंच से जबरन 3% 4% कमीशन वो पैसा अपना काट ले रहा है। आप 10 लाख का काम कराए 30-40 हजार तो वैसे ही चले जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का शुरुआत तो यहीं से होता है। वही पैसे को अगर सरकार चाहती तो 20,000-25,000 रुपए मान दे करके सरपंचों को एक अच्छा सम्मानजनक स्थिति पे ला सकती थी, लेकिन सरपंचों को हमेशा कुचला जाता है। साथियों, सरपंच वो व्यक्ति होता है जो कोई भी सरकार को बना सकता है, कोई भी सरकार को बिगाड़ सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? कुछ भाजपा, कुछ कांग्रेस और सरकार समझ जाती है कि ये तो हम कुछ इनके लिए करेंगे तो भी और नहीं करेंगे तो भी ये उतने की संख्या में ही रहेंगे। आज उस मिथक को तोड़ने का समय आ गया है। आ गया है कि नहीं ये बताइए? आज आप शपथ लीजिए फिर कि कोई हम भाजपा कांग्रेस नहीं करेंगे। क्यों करें? और मैं जो आज नए साथी आए उनको ये बताना चाहूंगा, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं, सरपंचों का तो कोई पार्टी ही नहीं होता, कोई सरपंचों का पार्टी नहीं होता। आप अपने व्यक्तिगत दम पे जीत के आए हैं। केवल ये पश्चिम बंगाल में होता है कि वहां पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाता है। बाकी पूरे भारत देश में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि सरपंच का चुनाव पार्टी के बेसिस पे हो। तो जब सरपंचों की हित की बात आती है तो वहां पे हम लोगों को केवल और केवल संगठन पे ही ध्यान लगाना चाहिए। आज संगठन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, धर्मेंद्र साहू जी लोग हैं, ये हम लोग बोलते हैं ना कि छोटा छोटा काम को सरकार आज आरईएस को दे दी। 1 लाख का काम भी है, 50-60 हजार का जो छोटा से छोटा काम है उसको आज आरईएस को दिया जा रहा है। तो हम बस सरकार को कोसने लग जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि सरकार अच्छा कर रही है, आपको तो एक भी काम नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि आप सोए हुए हो, ये वो सरकार जानती है। लेकिन आज उस मिथक को मेरे ये धर्मेंद्र साहू जी और मनीष जैन जी की टीम ने मिलकर तोड़ा और तोड़ने के बाद जितना भी पूरे राजनांदगांव में आरईएस को काम दिया गया था, आज उसको वही का कलेक्टर संशोधित करके 32 लाख के काम को भी ग्राम पंचायत को वापस दिया। तो बात बस करने से नहीं होता। जब आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं जैसा चाहता था उस प्रकार से संतुष्ट तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, एक मुझे संतुष्टिजनक और मैं एक आज निर्णय लेने के लायक आप लोगों की उपस्थिति से मैं संतुष्ट हूं। परंतु आज उतना भी खुश नहीं हूं जितना होना चाहिए। इन्होंने क्या किया? वहां पे जाके दबाव बनाया, साम दाम दंड भेद चारों नीति अपना के आज पूरा काम ग्राम पंचायतों को वापस ले लिया। ये कथनी और करनी में अंतर बोलते हैं ना, ये कथनी किए और करके दिखा दिए। तो मैं ये इन दोनों भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शाबाशी भी देता हूं। आज हमको इनसे सीखना चाहिए, अभी समय नहीं गया है। मैं आज इस बैठक के बाद मैं तखतपुर में भी जाऊंगा और बिलासपुर जिले में भी मैं ये काम मैं भी करूंगा। या इसके लिए हमको अपने पूरे जिले में क्यों ना हमको सामूहिक इस्तीफा देना पड़े, अभी हम जाके हम ये काम वहां भी करेंगे कि नहीं? तखतपुर वालों बताइए, भले हमको सामूहिक इस्तीफा देना पड़े, बचा ही क्या है, देंगे। तो अभी आरईएस का जो मुद्दा है, ये एकता दिखाए तो काम मिला।
और एक नहीं रहते तो क्या ये काम मिलता है? नहीं मिलता। आज ये पूरे प्रदेश में भी होता। मैंने अपने लेटर पैड में लिखा, मुख्यमंत्री जी को लिखा, मुख्य सचिव को लिखा, सचिव को लिखा, पंचायत मंत्री को पत्र लिखा कि ये काम आरडीएस को ना देके पंचायत को दिया जाए। बैठक के लिए भी बोला, लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरा, ना कोई बैठक में आया। और रोज गाना गाते रहे कि छोटा छोटा काम भूपेश बघेल जी ने ग्राम पंचायत को छोड़ के आरडीएस को दे दिया।